क्या आप लोगों ने कभी नोटिस किया है, कुछ फैसले उस वक्त बिल्कुल सही लगते हैं, लेकिन सालों बाद वही एक छोटा सा फैसला घर की शांति छीन लेता है। मेष राशि वालों, अगले 6 महीने की भीड़ में एक ऐसी ही तारीख आ रही है। अगर उस दिन आपने जल्दबाजी में कोई छोटा सा गलत स्टेप भी ले लिया, तो परिवार के अंदर इस फैसले का असर काफी लंबा चल सकता है। मैं उस डेट पर आऊंगा बहुत जल्द इसी वीडियो में, लेकिन पहले ध्यान से एक चीज समझते हैं। रात के 2 बजे पूरा घर सो चुका होता है, लेकिन आपकी आंखें अभी भी छत पर टिकी होती हैं। जनवरी से जून के बीच क्या आप एक ऐसी थकावट से गुजरे हैं जहां लगता है कि मैं परिवार के लिए, उनकी खुशियों के लिए दिन रात एक कर रहा हूं, पर बदले में मुझे कोई देख ही नहीं। एक ऐसी सिचुएशन जहां आप भीड़ के बीच में बैठकर भी अचानक अकेला महसूस करते हैं। गलती आपकी काबिलियत की नहीं थी, एक बोझ था जो दिख नहीं रहा था, लेकिन आपके हर डिसीजन को भारी बना रहा था, जिसके चलते आपको हर काम आखिरी मोड़ पर थोड़ा धीमा होता हुआ दिखा। उस बोझ का नाम था साढ़े साथी। जनवरी से ही शनि आपके 12वें घर में बैठकर आपके सबकॉन्शियस दिमाग के साथ एक गहरा खेल खेल, पर घबराइए मत, इस दुख के ढलने का वक्त शुरू हो चुका है। जुलाई 2026 से जनवरी 2027 के इस नए दौर में जिंदगी आपको वापस खड़ा करना जा रही है, और अब शुरू होता है वो बदलाव जहां करियर में नए दरवाजे अचानक खुलेंगे, और ठीक उसी वक्त घर के अंदर एक अनजानी दीवार खड़ी हो जाएगी जहां आपकी शांति पर एक हैंड ब्रेक लग जाएगा। मैं हूं मानस। अगर आपकी मून राशि मेष है तो बिल्कुल ठहराव के साथ सुनिए, ये बातें सिर्फ आपसे जुड़ी है। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका अगला फोकस आपके पास हो। लेकिन सवाल ये है, ये हैंड ब्रेक लगेगा क्यों और इस बोझ को हटाएंगे कैसे? चलिए इस राज पर से भी पर्दा हटाते हैं। देखिए, परिवार के इस हैंड ब्रेक को समझने से पहले आपको उस एक अनजाने बदलाव के बारे में जानना जरूरी है। मीटिंग में सबकी तारीफ हुई, पर अचानक सिर्फ आपका नाम रह गया। ऐसी स्थितियां बदलने वाली है, क्योंकि अचानक एक नए कनेक्शन या नए नेटवर्क आपकी जिंदगी में एंटर करने वाले हैं। वो कोई नया एम्प्लॉयर हो सकता है या दूर बैठा कोई ऐसा प्रोफेशनल नेटवर्क जो आपको एक ऐसा मौके से मिलवा सकता है जो बाद में आपकी करियर अपॉर्चुनिटी का एक बड़ा रास्ता बन जाएगा। हो सकता है पहली बार आपके काम की तारीफ किसी ऐसे इंसान से आए जिसे आपने कभी देखा ही ना हो। और अब खोलते हैं उस तारीख को। नोट कीजिए, 6 दिसंबर। इस एक दिन आपके करियर की डायरेक्शन बदल सकती है, लेकिन यह तारीख शुभ है या खतरनाक है? सच कहूं, दोनों। और इस सब के पीछे एक ही ग्रह खड़ा है, राहु। राहु आपके 10वें घर में एंटर कर रहा है। करियर और पब्लिक रेपुटेशन का घर। यहाँ से आपको यूनिक जॉब्स और फॉरेन दोस्तों से एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाएंगे। टेक स्टार्टअप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नए गेम्स का विंडो पूरा खुला है। लेकिन जहाँ इतना बड़ा बदलाव होता है ना, वहाँ एक बहुत बड़ी गलती बैठी होती है जिससे आपको बचना है। ठीक उसी वक्त जहाँ करियर में नए दरवाजे खुल रहे होंगे, घर के माहौल में एक अजीब सा अनसेटल खालीपन आने लगेगा। खाना एक ही टेबल पर खाया जाएगा, लेकिन उस रात घर में सिर्फ चम्मच की आवाजें सुनाई देगी। कोई एक दूसरे की आंखों में देखकर बात भी नहीं करेगा। इसकी वजह है केतु, जो आपके चौथे घर में एंटर करके परिवार और माँ के घर में एक अटैचमेंट लेकर आ रहा है। जुलाई से अगस्त के बीच परिवार के एल्डर्स के साथ प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट बढ़ सकते हैं, और किचन या इलेक्ट्रॉनिक चीजों से घर में टेंशन हो सकती है। तो एक वार्निंग अभी दिमाग में बिठा लीजिए, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करते वक्त पेपर वर्क को बिना पूरा पढ़े सिग्नेचर बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो कागज पर धोखा निकल जाए। और दूसरा, मार्स आपके दूसरे घर में है। बोलते वक्त अपनों से हार्श वर्ड्स बोलने से बचिए, नहीं तो फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से परिवार का झगड़ा बढ़ जाए और उनका बोलना आपको अंदर से खाली पर ले जाए। लेकिन सवाल ये है, अगर शनि का बोझ लगातार एक्सपेंसेस बढ़ाने जा रहे हैं, तो आपका असली कमबैक पीरियड शुरू कहाँ से होगा? आपका असली कमबैक शुरू होता है 14 अक्टूबर की तारीख से। अक्टूबर के बाद पहली बार लगेगा शायद मैं फिर से जीत सकता हूँ। उस दिन एक नई एनर्जी और कॉन्फिडेंस आपके पास आने वाली है। इसका रीजन है सूर्य, जो आपके छठे घर में एंटर करेगा। वर्क, हेल्थ और राइवल्स का घर। वर्क प्लेस पर चल रही सारी ऑफिस पॉलिटिक्स और कॉम्पिटिटर्स पूरी तरह डिफीट हो जाएंगे। आपके अंदर एक ड्राइव वापस आएगी, पुराने डेट्स क्लियर होंगे, और अगर हेल्थ में कोई वीकनेस थी तो एक सॉलिड रिकवरी शुरू होगी। 14 सितंबर को मरकरी भी छठे घर में आकर स्मार्ट प्लानिंग से आपका नया रास्ता साफ कर देगा। बस ऑफिस की गॉसिप से कंप्लीटली दूर रहना है। अब करियर तो संभलने लगा, लेकिन दिल का क्या हुआ? उस सपोर्ट को खड़ा करने के लिए वीनस आपके 5वें घर में बैठा है, जहाँ से नए नए कनेक्शन अचानक बढ़ेंगे और रिश्तों में एक डीपर बॉन्डिंग महसूस होगा। बस 13 नवंबर के बाद थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मार्स के चलते रिश्ते में थोड़े ईगो क्लैशेस बढ़ सकते हैं, और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक्स या क्रिप्टो में जल्दबाजी के रेस्ट सीजन, वो अगर आप लेंगे तो उससे अचानक नुकसान हो सकता है। इसलिए शांत रहना ही आपका सबसे बड़ा वेपन है। और अब उन क्रिएटिव लोगों की बात जो अकेले में टैलेंट तैयार कर रहे हैं,
13 नवंबर को जब जुपिटर आपके 5वें घर में एंटर करेगा, तब प्रोजेक्ट्स के लिए नई रिकॉग्निशन मिलेगी और आपका दिमाग नए नए आइडिया से शाइन करने लगेगा। जुलाई के महीने में जब मरकरी तीसरे घर में और अगस्त की शुरुआत में चौथे घर की तरफ बढ़ेगा, तब शॉर्ट ट्रिप्स, वेबिनार्स और ऑनलाइन राइटिंग से आपका नया स्किल बिल्डिंग शुरू होगा। पढ़ाई का रास्ता भीड़ को दिखाने से नहीं, चुपचाप तैयार करने से बनता है। अब उस बात पर आते हैं जो मैंने शुरुआत में बोली थी, वो एक छोटा सा गलत डिसीजन जो परिवार के अंदर इसका असर काफी लंबा छोड़ सकता है। उसकी वजह है शनि का 12वें घर में हो, जो लगातार आपके दिमाग पर एक दिमागी प्रेशर और अंदर का बोझ खड़ा कर रहा है। जब दिमाग आपको फटीग, स्लीप इम्बैलेंस और रिड्यूस कॉन्फिडेंस से जुलाता है, तब इंसान परिवार के एसेट मैनेजमेंट में आकर जल्दबाजी करता है और अचानक हार्श वर्ड्स बोलकर रिश्तों को हमेशा के लिए बिखेर देता है। मतलब आप अकेले नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्परेरी फेज है जहाँ किस्मत आपको मैच्योर कर रही है। फिक्स बड़ा साफ है, रात को स्क्रीन दूर रखने और ध्यान को भटकने ना दें। अक्टूबर के बाद पहली बार जब आपको लगेगा ना कि शायद मैं फिर से जीत सकता हूँ, तो आपको इस सेंटेंस का असली मतलब समझ आएगा। अगर आप मुझे एक सेंटेंस में पूछे, मानस क्या ये 6 महीने मेरे कमबैक स्टोरी है, तो मेरा जवाब है हाँ। लेकिन सिर्फ उन मेष वालों के लिए जो जुलाई और अगस्त के होम प्रेशर में अपने गुस्से और वाणी की पूरी तरह कंट्रोल कर लेंगे और 6 दिसंबर को खुलने वाले नई करियर अपॉर्चुनिटी को ध्यान से संभाल लेंगे। अगर आप सच में इस कमबैक के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, रेडी। मैं देखना चाहता हूँ कितने मेष वाले सच में इस कमबैक के लिए तैयार हैं। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और अगला वीडियो उसी से बेहतर बनता है। आज मैंने आपको आसमान का एक जनरल डायरेक्शन दिखाया है, लेकिन आपके चार्ट का एग्जैक्ट रास्ता सिर्फ आपके जन्म के ग्रह बताते हैं, क्योंकि आपका बर्थ चार्ट सिर्फ आपका है। इसलिए ऑरेकल वैदिक एस्ट्रो आपका पूरा चार्ट कैलकुलेट करता है। 187 इंजन, 17 ग्रह, एक डिग्री का ऑरेकल प्रीमियम सिर्फ 799 रुपए में oraclevedicastro.com पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है। जनरल पिक्चर तो आज मिल गया, आपका एग्जैक्ट पिक्चर वहां मिलेगा। और याद रखिए, 6 दिसंबर के बाद 2 ऐसी गलतियां हैं जो पूरी करियर ग्रोथ को एक ही हफ्ते में रोक सकती है। वो तो कौन सी हैं, वो अगला वीडियो मिस मत करिएगा। धन्यवाद।